आज हम ऋषि कुमार नचिकेता की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी कक्षा 7 के महान व्यक्तित्व की कहानी है। और बच्चों, कहानी पढ़ने का एक अलग आनंद है और कहानी सुनने का एक अलग आनंद है। कहानी पढ़ने में इतनी समझ में नहीं आती जितनी सुनने में, दूसरे से जब हम सुनते हैं तो वो और ज़्यादा रोचक हो जाती है। और कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो हमारे जीवन पर, हमारे मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है और हम उसी का ही अनुसरण करते हैं, उसी की शिक्षा को लेते हैं। तो आइए सुनते हैं ऋषि कुमार नचिकेता की कहानी। कि ऋषि कुमार नचिकेता जो है वो महर्षि वार्ष्णेय के पुत्र थे। और वार्ष्णेय जी ने विश्वजित यज्ञ करा था। और इस यज्ञ में उन्होंने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मेरे पास जो भी मेरी संपत्ति है मैं उसे दान में दे दूंगा। अब जब यज्ञ समाप्त हो गया तो उन्होंने अपनी सभी संपत्ति दान में दे दी। दान में देने के साथ साथ उनके पास उनकी गाय भी थी और उन्होंने वो गाय भी अपनी दान में दे दी। ये बात जब ऋषि कुमार नचिकेता को पता चली कि गाय भी पिताजी दान में दे रहे हैं, उन्हें लगा कि पिताजी ये कार्य ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि गाय दुर्बल और बूढ़ी थी। अब नचिकेता ने सोचा कि मुझे पिताजी की गलती को सुधारने के लिए बताना चाहिए कि वो गलती कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप गायों को दान में नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गाय तो दुर्बल और बूढ़ी हैं। अब ऋषि बोले कि बेटा, मैंने ये गायें इसलिए दान में दी हैं क्योंकि मैंने इसकी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं यज्ञ के बाद जितनी भी चीज़ें मेरे पास हैं, जो मेरी संपत्ति है, मैं उसे दान में दे दूंगा। और गाय भी मेरी संपत्ति है, इसलिए मुझे गाय भी दान में देनी पड़ेंगी, तभी मेरा यज्ञ पूरा होगा, नहीं तो मेरा यज्ञ तो अधूरा रह जाएगा। ऋषि कुमार नचिकेता बोले कि पिताजी, आप कह ठीक रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें वही वस्तु दान में देनी चाहिए जो उपयोगी हो और दूसरों के काम आ सके। और ये गाय तो वैसे भी दुर्बल है, अब तो ये किसी को दान देने के योग्य तो नहीं है, तो इसे दान में नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा ही है, संपत्ति वाली बात है, तो फिर मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, तो आप मुझे किसे दान में देंगे। अब ऋषि उसकी बात सुनकर के पुत्र की बहुत असमंजस में पड़ गए, वो चुप हो गए। नचिकेता बार बार यही प्रश्न दोहराए गए, बार बार पूछने पर ऋषि को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ, जाओ। ऋषि कुमार नचिकेता जी जो है वो आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने सोचा कि पिताजी ने मुझे दान में देने के लिए यमराज को बोल दिया है, तो मुझे तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए मुझे अब यमराज के पास जाना चाहिए। उन्होंने पिताजी से अपनी आज्ञा मांगी कि पिताजी, मुझे यमलोक जाने की आज्ञा दीजिए। अब पिताजी उनके असमंजस में पड़ गए कि बताओ, कोई जिंदा व्यक्ति कोई यमलोक थोड़ी जाता है। लेकिन मान ही नहीं रहा था बालक, तो उन्होंने बड़े कठोर मन से अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे दी। ऋषि कुमार यमलोक पहुंच गए। यमलोक पहुंचे तो वहां यमराज वहां उस समय उपस्थित नहीं थे, तो वो यमलोक के द्वार पर वहीं बैठ गए। वहीं जाकर के वहां के जो द्वारपाल थे उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि इस बालक की आयु तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, तो उन्होंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। वो बालक नचिकेता वहां 3 दिन तक उसी में द्वार पर बैठे रहे। चौथे दिन जब यमराज आए तो उन्होंने देखा कि अरे, ये कौन बालक है और यहाँ क्यों बैठा है। उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा। उसने बड़ी निडरता के साथ, निर्भीक होकर के जवाब दिया कि मैं ऐसे ऐसे ऋषि वार्ष्णेय का पुत्र हूँ, ऐसे आया हूँ। अब यमराज जी बोले कि यहाँ तो अभी जिसकी आयु पूरी नहीं होती वो तो आता नहीं है, तो तुम कैसे आए हो, तुम वापस लौट जाओ। कि नहीं, मैंने अपने पिता की आज्ञा। नचिकेता बोले, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ और मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं ऐसे तो मैं नहीं चला जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब यमराज जी जो है वो बड़े परेशान हो गए कि इस बालक को मैं ना यहाँ रख सकता हूँ और ये जा भी नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसे वरदान देने के लिए बोलता हूँ। उन्होंने नचिकेता को कहा कि तुम, क्योंकि मेरे द्वारपालों ने तुम्हारा स्वागत नहीं करा, तुम मेरे अतिथि थे, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए था, और तुम मेरे द्वार पर 3 दिन तक भूखे पड़े रहे, तो 3 दिन तक भूखे प्यासे यहीं पड़े रहे और किसी ने तुम्हें ध्यान नहीं दिया, इसलिए मांगो, तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। नचिकेता ने ठीक कहा, ठीक है, मैं वरदान मांग लेता हूँ।
पहला वरदान मुझे दीजिए कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊं तो मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे पहचान ले और मेरी बातों पर मतलब मुझ पर क्रोध ना करें। पहला वरदान ये है। यमराज ने कहा तथास्तु, तुम्हारा वरदान तुम्हें मिल गया, अब दूसरा वरदान मांगो। तो नचिकेता बोले कि ठीक है, स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, और मानव के सुख के लिए मांगू यह वरदान। अब पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए नचिकेता ने यमराज से ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता थोड़े समय में ही सारी बातें सीख ली नचिकेता ने, और नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देख के यमराज जो है वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने नचिकेता को फिर कहा कि अब तुम जा सकते हो। नचिकेता ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने पिता की आज्ञा लेकर के आया हूं, तो मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा। यमराज जी बोले कि चलो अच्छा, तुम एक वरदान और मांग लो, लेकिन यहां से चले जाओ। तो नचिकेता ने कहा ठीक है, मैं वरदान मांगता हूं। नचिकेता ने कहा कि मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है और वह कहाँ जाता है, मुझे ये वरदान चाहिए, मुझे इन बातों का रहस्य जानना है। यमराज जी ने ये प्रश्न सुन करके चौंक उठे। उन्होंने कहा कि संसार की जो चाहे वस्तु तुम मांग लो, परंतु इन प्रश्नों को मुझसे मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा कि आपने मुझे वरदान देने को कहा है, और अब जब आपने मुझे वरदान देने को कहा है, आपको तो देना पड़ेगा, इसलिए मुझे तो ये रहस्य अवश्य बताओ। अब यमराज जी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा कुछ, लेकिन उसके बाद तुम्हें चले जाना पड़ेगा। नचिकेता ने कहा ठीक है। तो नचिकेता की दृढ़ता और लगन देख करके यमराज जी को झुकना पड़ा, और उन्होंने बताया कि मृत्यु क्या है और उसका असली रूप क्या है। यह विषय तो बहुत कठिन है, इसलिए यहाँ पर यह समझाया नहीं जा सकता, किंतु इतना कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया है, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई है, जो सच्चाई की राह पर चला है, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार नचिकेता ने इस रहस्य को जान लिया, और इस प्रकार कह सकते हैं कि नचिकेता ने इतनी थोड़ी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी नहीं जानते।